बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उसामा और आप देख रहे हैं साइड हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ओरहान की किस्त नंबर 3 की। जी हाँ, मुकम्मल पेशगोई और धमाकेदार तजज़िया। आइए शुरू करते हैं। उस्मान बे इस वक्त बुस्ते-मर्ग पर हैं, मगर ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं। असल में एक गुदार तबीब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है मंगोलों के इशारे से। नई किस्त में अंदाजा है कि ओरखान बेगदारी का राज जान जाएंगे, और इसी तबीब को इस्तेमाल करते हुए मंगोलों को गलत खबर पहुंचाई जाएगी। फिर उसका अंजाम जी बिल्कुल करीब ही है। सबसे अहम बात, उस्मान बे अभी नहीं मरेंगे। तारीखी एतबार से भी इनकी वफात अभी बहुत बाद दिखाई जाएगी, यानी उस्मान बे एक बार फिर खड़े होंगे। इधर नई अदाकारा के साथ फातिमा खातून की एंट्री हो चुकी है, और एंट्री के साथ ही एक जबरदस्त हमला। लेकिन शाहीन शाह का बेटा सामने आता है, फातिमा को बचाता है, और यूं लगता है कि उसने उनके दिल में हल्की सी जगह भी बना ली है। सियासी फायदा भी उसमें छिपा है, लेकिन शादी होगी या नहीं, ये राज वक्त बताएगा। दूसरी तरफ ओरखान बे का किरदार अब खुलकर सामने आ रहा है। बुरहान बे को बचाने के बाद वो रखने वाले नहीं, बराही रास्त मंगोलों से टिकर लेंगे, चाहे उनके पास इख्तियार न भी हो। यही बात अलाउद्दीन बे के लिए सबसे ज्यादा फिक्र का बायस है। इसीलिए अलाउद्दीन बेजरगा बुलाना चाहते हैं, ताकि नज़म व ज़ब्त बरकरार रहे और हर कोई खुद असर न हो जाए। लेकिन यहाँ एक ऐसा धमाकेखीज लम्हा आ सकता है जो पूरी किस्त को हिलाकर रख देगा। जरगा बैठा होगा, सब यही सोच रहे होंगे कि उस्मान बे तो उठ ही नहीं सकते, और फिर इसी लम्हा दरवाजा खुलेगा और उस्मान बे खुद अंदर आएंगे। सबके चेहरे बदल जाएंगे, हैरत, खुशी और दुश्मनों के दिल में खौफ। ये सच में किस्त का सबसे ताकतवर सीन बन सकता है। जहां तक पिछली किस्त की बात है, एक्शन भी अच्छा था, कहानी भी आगे बढ़ी। सुरंग वाला मामला तारीख से जरूर मुख्तलिफ था, लेकिन ड्रामे की जरूरत समझ कर चलें तो कबूल किया जा सकता है। रेटिंग जरूर कम आई, मगर मजमूई तौर पर किस्त अच्छी थी। हम उसे 7 में से 10 नंबर देते हैं। मुख्तसर ये कि आने वाली किस्त ड्रामे को एक नए सनसनीखेज और जज्बाती मरहले पर ले जाएगी। उस्मान बे संभलेंगे, फातिमा खातून आजमाइश से गुजरेंगी, और खान बे अपनी बहादुरी से दुश्मन को लर्जा देंगे।